फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एसएससी किरण प्रकाशन बुक का साधारण ब्याज को समाप्त किया था। आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट को देखेंगे। दोस्तों, शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको एसएससी किरण प्रकाशन बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इस बुक को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इसका भी लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आपको बुक प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के साथ एक बढ़िया सा रेटिंग कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों, हम लोग पिछली बार सिंपल इंटरेस्ट को पढ़े थे। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। और वैसे मैंने दोस्तों एसएससी का जो किरण प्रकाशन बुक है, इसका लगभग 10 से 12 चैप्टर समाप्त कर चुका हूँ। सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जहाँ से आप देख सकते हैं सभी चैप्टर को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज आखिर होता क्या है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज को इंग्लिश में कहते हैं सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज आखिर होता क्या है? जब ब्याज, ठीक है, देखिए थोड़ा हम लिख देते हैं। जब ब्याज सभी वर्षों में जमाकर्ता को न देकर मूलधन में जोड़ दिया जाता है तो उस पर ब्याज लगाया जाए, तो वह ब्याज जो होता है ना, चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ठीक है। कहने का क्या मतलब है कि जब ब्याज सभी वर्षों का, ठीक है, सभी वर्षों में जमाकर्ता को न देकर मूलधन में जोड़ दिया जाता है, और उस पर जो ब्याज लगता है उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। क्या समझे कि जब ब्याज सभी वर्षों में जमाकर्ता को, जो भी जमा करता होगा, ठीक है, जैसे कि हम किसी को उधार दिए, ठीक है, 10% पे, तो वो जो हमको 10% जो ब्याज होगा वो हमको ना देकर, ठीक है, वो हमको ना देकर, जमा करता मतलब क्या, हम जमा करने वाले हैं तो हमको ना देकर, हम जो मूलधन दिए हैं, अगर 10,000 रुपया दिए हैं तो 10,000 का जो 10% होगा अगले साल मेरे मूलधन में जोड़ देगा, ठीक है। यानी कि क्या मतलब कि यदि आपके पास में 1,000 रुपया, ठीक है, इस पर अगर 1 साल का ब्याज 10% आता है, यानी कि कितना आएगा ब्याज? 100 रुपया, ठीक है। अब 100 रुपया को क्या कहा, जमाकर्ता को ना देकर मूलधन में जोड़ दिया, तो मूलधन जो था 1,000 उसमें जोड़ दिया, यानी कि कितना हो गया? 1,100 रुपया। अब फिर 1,100 का 10% ब्याज लगेगा, ठीक है। तो ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, ठीक है। इसीलिए थोड़ा चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? ब्याज के ऊपर ब्याज, ठीक है। तो वही कहा कि जब ब्याज सभी वर्षों में जमाकर्ता को न देकर मूलधन में जोड़ दिया जाता है तो उस पर जो ब्याज लगता है उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। समझ रहे होंगे। बाकी बात, 3 चीज आप सभी को पता होगा कि मूलधन क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है और ब्याज क्या होता है। मूलधन क्या होता है? मिश्रधन माइनस ब्याज, ठीक है। अगर यहाँ से मिश्रधन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये मूलधन उधर जाएगा, ठीक है। मिश्रधन निकालेंगे तो मिश्रधन इधर आएगा, मूलधन उधर जाएगा। देखिए देखिए, अगर मिश्रधन को जस का तस से रहने दीजिए, ब्याजों के इधर ले आइए, ठीक है। तो मूलधन और ये ब्याज इधर आएगा तो प्लस में ब्याज, ठीक है। तीसरा क्या निकालना है? मूलधन निकाल दिए, मिश्रधन निकाल दिए, अगर ब्याज निकालते हैं, ठीक है, ब्याज। तो क्या होगा? ब्याज निकालेंगे तो ये मूलधन इधर आएगा, तो यानी कि मिश्रधन माइनस मूलधन। तो ये चीज़ मैंने साधारण ब्याज में भी सेम चीज़ देखा था, यहाँ भी वही चीज़ है, ठीक है। चलिए, तीसरा क्या होता है? अमाउंट निकालना होगा, ठीक है। P इंटू 1+R/100 पे पावर T, ठीक है। जहाँ A अमाउंट होगा, ठीक है, यानी कि मिश्रधन,
पी क्या होगा, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, ठीक है। आर क्या होता है, रेट दर, और टी क्या होता है, समय। इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अब इसी में एक फॉर्मूला और होता है इंटरेस्ट निकालने का, ठीक है। इंटरेस्ट सी आई बराबर पी इंटू 1+R/100 पे पावर टी। इसी में से क्या करेंगे, प्रिंसिपल घटा लेंगे, तो ये जो आएगा वो क्या हो जाएगा, सी आई, ठीक है। देखिए दोस्तों, हो सकता है कि हम सूत्र का यूज कम करें, ठीक है, क्योंकि हम सूत्र ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, ट्रिकी ज़्यादा चलते हैं, ठीक है। हो गया, ये दो सूत्र हो गया। अब चलिए एक मैं कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, प्रश्न इसी कंसेप्ट पे पूछा जाता है, ठीक है। और वो कंसेप्ट अगर याद है तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग एक डायग्राम बनाइएगा, ठीक है, एक डायग्राम बना लीजिएगा। एक पट्टी लिखेंगे दर, प्रतिशत, फिर लिखेंगे समय, फिर लिखेंगे एसआई, फिर लिखेंगे सीआई, फिर लिखेंगे क्या, एसआई एवं सीआई में अंतर, एसआई माइनस सीआई अंतर, ठीक है। ये माइनस मतलब क्या, अंतर। और फिर लिखेंगे मिश्रधन, ठीक है। क्या लिखेंगे, मिश्रधन, ठीक है। इतना चीज़, चलिए थोड़ा सा हम जो बता रहे हैं उस पर गौर कीजिएगा, ठीक है। गौर कीजिएगा तो आपके अच्छे भले के लिए है, क्योंकि प्रश्न इसी बेस पे पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ एस आई एवं सी आई है, ठीक है। एस आई एवं सी आई, एस आई मतलब क्या, साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, ठीक है। अब मान लीजिए, देखिए दोस्तों, प्रश्न कैसे होगा, आपको देगा क्या कि दर 10% हो, समय 2 वर्ष हो, तो एस आई क्या होगा, देखिए ये एस आई मतलब क्या, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज क्या होता है, दर एवं समय का गुणनफल, यानी कि 10 दूना 20% हो जाएगा। देखिए साधारण ब्याज में क्या होता था, दर जो होता था, ब्याज जो होता था हमेशा दर एवं समय का गुणनफल होता था। तो दर है 10%, समय हमने लिखा 2 वर्ष, तो 10 दूना क्या हो गया, 20%। सी आई क्या होगा, अब हम लोग को सी आई निकालना है। तो देखिए सी आई निकालने का बहुत से तरीके हो सकते हैं, देखिए हर कोई अपना अपना तरीका बताता है। तो हम लोग सी आई इस प्रकार निकालेंगे, ठीक है। 10 1 साल का, और 2 साल है तो 2 बार लिखेंगे 10-10, ठीक है। फिर सीआई में क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, ठीक है। तो ब्याज है, दर है 10%, तो 10% का फिर 10 है ना, तो 10 का 10% फिर लगेगा, ठीक है। तो 10 का 10% निकालेंगे, तो 10 का 10% हटाएंगे तो 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी कि ये कट कर कितना आएगा, 1, ठीक है। तो 10 10 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21%, यानी कि सी आई कितना हुआ, 21%। तो यहाँ लिखेंगे सी आई 21%, ठीक है। एस आई क्या होता है, दर एवं समय का गुणनफल, यहाँ पे लिख लीजिए दर एवं समय का आर इंटू टी का गुणनफल। सी आई क्या होता है, अगर 10% है तो 10 को 2 बार लिखेंगे, फिर 10 का 10% लगेगा, क्योंकि साधारण चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, ठीक है। तो क्या हो गया, 21%। अब हमको कहेगा कहते हैं कि एस आई एवं सी आई में अंतर बताना है, ठीक है। तो एस आई एवं सी आई में अंतर मतलब क्या, घटाओ। तो इस दोनों का अंतर देखिए, 21 में से 20 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1% का अंतर आएगा, ठीक है। मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन होता है, देखिए यहाँ पे एक चीज देखिए, मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। और मूलधन को हमेशा, अगर मूलधन को मानना होगा ना, तो मूलधन 100 लेकर चलेंगे, ठीक है। मूलधन कितना लेकर चलेंगे, 100 लेकर चलेंगे, इस चीज को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो 10% हमने लिया, ठीक है, 2 वर्षों के लिए समय। तो एस आई हो गया 20%, सी आई हो गया 21%, एस आई एवं सी आई में अंतर हो गया 1%। और मिश्रधन क्या हो जाएगा, तो मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन को कहे हैं 100 मानने के लिए, और ब्याज कितना है, सी आई का 21 रुपया, तो कितना हो जाएगा, 121% के बराबर हो जाएगा मिश्रधन, ठीक है। ये एक डायग्राम हुआ, ठीक है। इसी प्रकार मैं 2-3 बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो समझने में, ठीक है। दूसरा अगर हम लोग लेते हैं 5%, ठीक है, एक दर लिए 10%, दूसरा ले रहा है 5%, समय 2 ही वर्ष का होगा, ठीक है। तो एस आई एवं एस आई क्या होता है, दर एवं समय का गुणनफल, इसको आर से डिनोट करते हैं, इसको टी से, ठीक है। तो आर इंटू टी करेंगे तो 5 दूना 10% होगा, यानी कि एस आई कितना होगा, 10%। सी आई कितना होगा, तो सी आई तो निकालना होगा, ठीक है। तो सी आई कैसे निकलेगा, तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग सी आई को निकालते हैं। फिर यहाँ पे 5%, क्योंकि 5% दर है, और 2 वर्ष के लिए तो 2 बार लिखेंगे 5 5 5 का फिर लगेगा 5%, क्योंकि
5 रुपया ऊपर में जो ब्याज है 5 रुपया, तो 5 का 5% लगेगा, क्योंकि 5 रुपया ब्याज है और इसका ब्याज कितना आएगा 5% के हिसाब से 5/100 कितना हो जाएगा 5×5=10 प्लस 50×25 यानी कि 0.25 हो जाएगा, यानी कि कितना हो गया 10.25। तो ब्याज कितना आया 10.25, तो यहाँ लिखेंगे 10.25%। ठीक है, अब इस दोनों का अंतर SI एवं CI में अंतर, तो 10 और 10.5 में अंतर कितना आ जाएगा 0.25 का अंतर। ठीक है, और मिश्रधन बनाना होगा तो इसमें 100 ऐड कर दीजिए, यानी कि 100.25%। ठीक है, सॉरी CI ना ऐड होगा तो 110 हो जाएगा। ठीक है, CI चक्रवृद्धि ब्याज ऐड होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 110.25। ठीक है, ये 2 वर्षों के लिए। अब दो हम लोग देख लेते हैं 10/5, अगर मान के चलिए 20% हो दर, समय हो 3 वर्ष। ठीक है, तो SI कितना आ जाएगा 20/3 60%। CI कितना निकलेगा, तो 20% का निकालना है। ठीक है, तो 20 और क्या साल है 3 साल, तो 3 बार लिखेंगे 20 20 20। अब देखिए 20 रुपये में है 20 रुपया, तो 20 रुपया का 20% लगेगा, तो 20 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा /100 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, यानी कि 2 दूना 4। ठीक है, फिर देखिए अब फिर इसके ऊपर में भी ब्याज लगेगा, क्योंकि इसके ऊपर में भी कुछ डाटा है 20 20 40 और 4 44 44 का फिर लगेगा 20%, हटाएंगे तो 100, यानी कि सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा 20 40 60 प्लस इधर देखिए इधर तो 4 था, 44 दूना 88, 4 से देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा ना, 44 दूना 88, यहाँ पे 4 यहाँ 4 था तो 4, और नीचे में कितना हो जाएगा 44 दूना 88 यानी कि 8.8। सबको जोड़ेंगे 60 और 8 68 4 72.8। ठीक है, कितना हो जाएगा 72.8। तो यहाँ लिखेंगे CI कितना हो जाएगा 72.8%। अब इस दोनों का अंतर लिखना है SI एवं CI का अंतर, तो 60 में से 72.8 घटाएंगे तो कितना आएगा 12.8। अब फिर हमको मिश्रधन बनाना होगा तो 100 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 112.8%। ठीक है, तो इसी प्रकार आपसे प्रश्न पूछेगा, अगर दर देगा समय देगा तो SI एवं CI से अंतर पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो देखिए ये चीज़ एक डायग्राम मैंने बताया कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, एक और निकाल लीजिए। ठीक है, 3 वर्षों के लिए 10% रहेगा तो दर एवं समय कितना हो जाएगा, समय 3 वर्ष दे तो 10 से कितना हो जाएगा 30%। अब CI कितना हो जाएगा, तो 10 10 10 क्या बार लिखेंगे 3 बार लिखेंगे, क्योंकि 3 वर्ष के लिए है तो 3 बार। ठीक है, 10 का 10% निकालेंगे तो 1। देखिए अब निकालना आपको माइंड में आना चाहिए, 10 का 10% हटाएंगे तो 100, तो 1 हो गया। फिर 10 10 20 और 1 21, 21 का 10% निकालेंगे ना तो 2.1 आएगा। ठीक है, तो टोटल को जोड़ेंगे तो 10 20 30 2 32 1 33 33.1 आएगा। ठीक है, 33.1%। अब 30 में से 33.1 घटेगा तो SI एवं CI का अंतर कितना आ जाएगा 3.1%। ठीक है, और मिश्रधन कितना आ जाएगा 133.1% के बराबर। ठीक है, तो इतना आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि क्या है। ठीक है, SI निकालना CI निकालना, SI एवं CI का अंतर निकालना और मिश्रधन निकालना। ठीक है, इतना समझ गए। अब इसमें एक चीज़ और क्या निकालना हो सकता है, चलिए ब्याज अगर कहे कि 6 माही हो, देखिए 6 माही त्रिमाही। ठीक है, 6 माही होगा तो दर क्या होगा, देखिए 6 माही होगा तो 6 महीना का होगा। ठीक है, 6 माह का होगा, 6 माही मतलब 6 माह, तो दर क्या हो जाएगा आधा, यानी कि दर को क्या करना है दर गुना में 1/2 करना है, जो भी दर देगा उसको हाफ कर देंगे। ठीक है, अगर त्रिमाही देगा, त्रिमाही मतलब क्या 3 महीना का टर्म देगा। ठीक है, तो 12 महीना का टोटल देखिए यहाँ पे 1/2 कहाँ से आया, 6 महीना का टर्म है तो ये 6 महीना का टर्म है, लेकिन टोटल साल होता है 12 महीना का, तो 6 एकम 6 दूना 12, यानी कि दर क्या हो जाएगा 1/2, तो वही 1/2 किए हैं। त्रिमाही होगा, ठीक है त्रिमाही होगा यानी कि 3 महीना का होगा, तो दर क्या हो जाएगा 3 महीना का, और टोटल होता है 12 यानी कि 1/4, तो दर क्या हो जाएगा 1/4 गुना 3 चौका 12 यानी कि 1/4 हो जाएगा दर। ठीक है, 6 माही त्रिमाही, उसके बाद हो सकता है कि 9 माही दे। ठीक है, बरमाही दे, अगर यहीं पे 9 माही देगा तो दर क्या होगा, दर इंटू 9/12 यानी कि 3 3 9 3 चौका 12, तो दर कितना हो जाएगा 3/4 गुना हो जाएगा। ठीक है,
तो ये सब आपको याद होना चाहिए कि त्रिमाही, नौमाही, छमाही ये सब पूछे तो ये कैसे हो रहा है, ठीक है, निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इतना कुछ होता है, आप लोग याद कर लीजिए। और अब हम लोग चलेंगे प्रश्न से और समझेंगे प्रश्न में कैसे बनेगा, ठीक है। आ चुके हैं हम लोग टाइप 1 के फर्स्ट नंबर प्रश्न पे। तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, कहता है कि 10,000 रुपये पे 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर यदि ब्याज 6 महीने जोड़ा जाए तो 2 वर्षों बाद कितना ब्याज मिलेगा, ठीक है। क्या कहा, 6 जोड़ना है, मतलब क्या रेट क्या हो जाएगा, आधा, ठीक है। दर क्या हो जाएगा, आधा, 4 का आधा निकालेंगे तो 2% हो जाएगा दर। अभी हमने जस्ट बताया था 6 त्रिमाही, 9 जो भी होता है, ठीक है। अब देखिए 2 वर्ष का है, ठीक है। तो देखिए 2 वर्ष तो बाद की बात है, पहले तो हम लोग निकाल लेंगे 10,000 का 2%, ठीक है। ब्याज कितना आएगा, 10,000 का 2% निकालेंगे तो डिवाइड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, यानी कि ब्याज कितना आ गया, 1 साल का 200 रुपया। अब 2 साल है, ठीक है, 2 साल है, लेकिन 2 साल में कहता है कि सालाना ब्याज नहीं लेना है, 6 ब्याज लेना है, ठीक है। तो 2 साल में कितना महीना होता है, 24 महीना, और 6 महीना का एगो टर्म बनेगा, तो कैगो टर्म बनेगा, 6 × 4 = 24, यानी कि 4 टर्म बनेगा, ठीक है। यानी कि अब जो साल हो जाएगा ना, अब 4 साल का हो जाएगा, मतलब 4 साल कह सकते हैं, या फिर 6 महीना का 4 गो टर्म बनेगा, टर्म, ठीक है। यानी कि 6 महीना पर उसको पैसा देना पड़ेगा, तो यही 200 रुपया उसको 4 बार देगा, ठीक है। ये जो आया ब्याज 2, 2 4, 2 6, 2 8, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब जब दशमलव वाला प्रश्न देखिए ना, तो आपको अब ये गेसिंग करना है कि हमको थोड़ा सा, देखिए प्रश्न यही दशमलव जो आ गया है ना, तो अब थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट होगा निकालने में, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि 636 होगा क्या, 2 2 4 2 6 2 8, इधर 800 तो सूखा सूखी चक्रवृद्धि ब्याज ही हो गया, सॉरी साधारण ब्याज ही हो रहा है 800 रुपया, ठीक है। 2 2 4 2 6 2 800 रुपया, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, ठीक है। 636.80 तो होगा ही नहीं। अब 800 है तो कितना जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज के बाद साधारण ब्याज, तो थोड़ा बहुत बढ़ेगा, 900 के पार नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए आपका आंसर जो होगा या तो 2 होगा या तो 4 होगा, इसी दोनों में से कोई होगा। तो चलिए हम लोग और थोड़ा सा डीपली में इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। 200 का फिर लगाएंगे कितना, 2%। तो देखिए 200 का 2%, एक बार मैं इधर निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो 200 का 2% हटाएंगे तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 रुपया। अब फिर कितना का निकलेगा, देखिए ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, तो 200 200 400, 404 का निकालेंगे कितना, 2% हटाएंगे तो 100, तो कितना आ जाएगा ब्याज, 4 दूना 8, 0, 4 दूना 8, और 2 अंक के पहले दशमलव, यानी कि 8 रुपया 08 पैसा, ठीक है। फिर कितना पे लगेगा, अब इस टोटल पे लगेगा ब्याज, 200 200 400 2 600, 8 4 12, 612.08 पे कितना लगेगा, 2 ही प्रतिशत हटाएंगे तो 100, कितना हो जाएगा, देखिए इधर पहले गुना कर लीजिए, 8 दूना 16, तो 16 पॉइंट है तो पॉइंट, 2 दूना 4, 2 एकम 2, और 6 दूना 12, ठीक है। 2 अंक के पहले और दशमलव बैठेगा, तो ये दशमलव उठकर कहाँ चला आएगा, यहाँ पे, ठीक है। ये दशमलव घसक कर यहाँ चला आएगा। इधर जोड़े हैं तो 800 रुपया, तो ये सूखा सूखी ब्याज मिला, ठीक है। अब इधर चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ते हैं, तो पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो 0 0 बैठा लेते हैं, पॉइंट के बाद इधर भी 1 0 बैठा लेते हैं, यहाँ 4 0 है तो 4 4 0 कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ 3 और ये 4 0 में सबसे लास्ट है 6, तो 6, ठीक है। फिर यहाँ देखेंगे 1, फिर 4 8 12, यहाँ पे 12 के 2, ठीक है। ये 2 है, ठीक है, ये याद रखिएगा कि अब 2 है, 2 0, मतलब 2 और 1 3 हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट है तो पॉइंट, 12 8 20, और 4 कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि 800 और 24 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 824.3216। तो ब्याज के रूप में कितना आएगा, 824 रुपया 32, 824.3216, जो कि ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है, 824.32, ठीक है। तो यही कहते हैं, अगर आपके पास में जरा सा भी अगर मतलब कि आप अपना ब्रेन का यूज करेंगे ना, तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए कभी भी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में ज़्यादा का अंतर नहीं होगा, और यहाँ पे देखिए कि ये तो बहुत कम है और ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो यही दोनों में से कोई होगा, ठीक है। हम अगर एक राउंड फिगर में भी निकालते ना, तो इसी के अप्रॉक्स में हम मार देते, ठीक है। समझ रहे होंगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्या कहता है,
10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2,000 रुपया कितने वर्षों में 2420 रुपया हो जाएगा। कहने का क्या मतलब है, हमको निकालना है टाइम। ठीक है, तो आपको एक फार्मूला मैंने लिखवाया था, ए बराबर क्या होता है P इंटू 1+R/100 पे पावर टी। यहाँ पे ए मतलब क्या है, अमाउंट कितना हो जाएगा, तो हो कितना रहा है 2420 रुपया। ठीक है, डिवाइड बाई, अगर ये P इधर आएगा बराबर में तो A/P होगा, P कितना हो जाएगा 2000 रुपया। ठीक है, बराबर 1+R कितना है 10%, हटाएंगे तो 100, और 100 तो है दिए पावर पे टी, यानी कि यही टी हमको निकालना है। अब देखिए यहाँ पे 1 0 से 1 0, 10 से कम 10 और 1 11/10 हो जाएगा, पावर में टी है तो टी। इधर देखिए 1 0 से 1 0, इसको काटेंगे तो 1 2 1, और इसको काटेंगे तो 100 दूना 200, यानी कि 121 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 121 को अगर स्क्वायर के टर्म में क्या लिखेंगे तो 11 का स्क्वायर 121 है, नीचे में 10 का स्क्वायर 121। ठीक है, पावर कितना हो जाएगा, हम देंगे 2। देखिए ना 11 का स्क्वायर 121 होगा ना, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 11/10। इधर देखिए 11/10, इधर भी 11/10। जब बेस समान है तो पावर भी क्या होगा, समान होगा, यानी कि पावर कितना है टी बराबर कितना हो जाएगा 260। देखिए ऑप्शन में 3 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 3 नंबर क्या कहता है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर पहले वर्ष में 650 रुपया और दूसरे वर्ष में 676 रुपया हो जाती है, वह धनराशि कितनी है। तो देखिए दोस्तों, इसको आप फार्मूला से भी कर सकते हैं, मैं बिना फार्मूला के बता रहा हूँ। ठीक है, 650 रुपया है और कितना है 676 रुपया है। इसको काट कर छोटा करेंगे। ठीक है, काट कर छोटा करेंगे, जितना छोटा कर सकते हैं। 13 से काटिए, 13 5 65 पर 1 0, 13 से इसको काटेंगे, 13 3 40, 13 6 12 52, 13 5 65 और 13 दूना 26। ठीक है, फिर काटेंगे 25 दूना 50, फिर इसको काटेंगे 26 दूना 52। अब इस प्रकार देखेंगे, इस प्रकार क्रॉस गुना करेंगे। ठीक है, यानी कि 26 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 26 यूनिट का मान लिखेंगे 650 रुपया। इधर वाला जो होगा इसके बराबर होगा, यानी कि 26 यूनिट का मान 650। हमको वैल्यू पता करना है, क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं देखिए ये 550 रुपया वो पहले ब्याज के अंत में हो रहा है ना, ये पहले ब्याज के अंत में हो रहा है, तो उसके आगे का जो ब्याज होगा हमको इससे पहले का मूलधन ज्ञात करना है। तो 25 से पहले का तो कोई डाटा ही नहीं है, तो यही निकालना है। तो 25 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा x, क्रॉस गुना करके x निकाल लीजिए, 650 गुना 25 बट्टा में 26, 26 दूना 52। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा 26 दूना 52, 8 5 13 130, 26 पचे होता है 130, 25 गुना 25 कितना हो गया 625, यानी कि मूलधन कितना निकल कर आया 625 रुपया। 3 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखेंगे 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है। यदि किसी धनराशि का 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपया हो तो उसकी धनराशि उसी दर से उतनी समय अवधि का साधारण ब्याज क्या होगा, ये बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 12.5% को हम लोग तोड़ेंगे। ठीक है, 12 दूना 24 और 1 25 बट्टा 2, प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100, यानी कि 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी कि कितना हो जाएगा 1/8। ठीक है, 1/8। अब देखिए समय कितना दिए हुए 2 वर्ष, तो मूलधन क्या हो जाएगा, देखिए नीचे वाला का स्क्वायर, यानी कि मूलधन कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा मूलधन, यानी कि 64%, 64 के बराबर हो जाएगा मूलधन। ठीक है, अगर हमसे क्या पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपया, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा CI, तो CI क्या होगा, देखिए यहाँ स्क्वायर हो रहा है तो 8 का 2 गुना और ऊपर में 1 है उसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो 8 दूना 16 और 1 17 के बराबर हो जाएगा CI। ठीक है, और SI क्या होता है, SI होता है दर एवं समय का गुणनफल। तो दर कितना है नीचे वाला 8 और गुना में 2 वर्ष। ठीक है, तो 8 गुना में 2 कितना हो जाएगा 16 वर्ष। ठीक है, और ये एक जो होता है ना SI एवं CI का अंतर होता है, SI एवं CI का जो अंतर होता है वो 1 होता है। ठीक है, ये फ्रैक्शन में हम लोग तोड़ के बना रहे हैं। ठीक है, ये SI एवं CI का अंतर 1 होगा, नीचे वाला 8 का स्क्वायर करेंगे वो हो जाएगा मूलधन। ठीक है, और CI क्या हो जाएगा 8 का 2 गुना यानी कि 16 और ऊपर वाला जोड़ देंगे तो 17। ठीक है, हमको क्या दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज कितना 510 रुपया, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 17, तो 17 यूनिट का मान दे रखा है 510 रुपया। हमसे पूछा है 16 यूनिट का मान, हमसे पूछा है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज 16 यूनिट, 17 थी 51 मतलब 30 गुना, तो 16 का 3 गुना कितना हो जाएगा 16 गुना 32, 16 थी 48 पर 1 0, यानी कि 480 रुपया। देखिए ऑप्शन में 2 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए 5 नंबर, किसी वार्षिक ब्याज की दर से 2304 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों में 2500 रुपया हो जाएगी, हमको ब्याज बताना। ठीक है, तो देखिए 2 वर्ष दिए हुए हैं,
तो 2500 रुपया हो जाएगा कितने वर्षों में, 2304 बराबर कितना होता है 1+r/100 पे पावर टी। टी कितने हैं 2 वर्ष, ठीक है। इसको तोड़ लीजिए, कितना बार में ये टूटेगा, देखिए ये कितना बार में कट जाएगा, 4 3 7 2 9 5 और 2 7, यानी कि इसको हम लोग डायरेक्ट रहने देते हैं। 2500 किसका स्क्वायर होता है 50 का, ये रूट इधर आएगा तो रूट चढ़ेगा 2500 बट्टा में 2304 बराबर 1+r/100, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2500 होता है 50 का और नीचे वाला किसका हो जाएगा, तो नीचे वाला 2304 है, यानी कि 2304 किसका स्क्वायर होगा, तो देख लीजिए ये 2 डिजिट को अंडरलाइन किए, 4 किस में आता है, या तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, नहीं तो 8 का स्क्वायर में 4 आता है लास्ट में, ठीक है। अब प्रोडक्ट बनाना है, 23 किसके स्क्वायर के निकट है, तो 23 है 5 के स्क्वायर, सॉरी 4 के स्क्वायर के निकट, तो 4 में 1 बढ़ाकर प्रोडक्ट बनाएंगे तो 5 चौका 20, 20 से बड़ा है तो बड़ा वाला वैल्यू आएगा, यानी कि 4 के साथ कौन आएगा 48, तो नीचे वाला किसका स्क्वायर होगा 48 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 48 से हो रहा है 50, ठीक है, कोई धन 48 से हो रहा है 50, तो ब्याज कितना आएगा 2, कितना पे 48 पे गुना 100, 2 से ये 24 दूना 48, और फिर यहाँ से रेट निकल जाएगा डायरेक्ट, यहाँ पे काट लेंगे तो 4 से काटेंगे 6 चौका 24 और 4 से 100 काटेंगे 25 चौका 100, 25/6 को क्या लिख सकते हैं 6 चौका 24 और 1 25/6 पूर्णांक, 4 पूर्णांक 1/6%, 4 पूर्णांक 1/6%, 3 नंबर, ठीक है, 4 पूर्णांक 1/6%। आगे बढ़ते हैं, छठा 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 रुपया कितने वर्षों में 882 रुपया हो जाएगा। अब देखिए 800 रुपया हो जाएगा कितना 882 रुपया। देखिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला डायरेक्ट जो होता है 1+r/100 पे पावर टी बराबर कितना हो जाएगा 882/800, काट लीजिए, ये 400 बार में, ये कितना बार में कटेगा 441, ठीक है। देखिए पावर इधर करना है, ठीक है, रेट हमको दे रखा है तो यहाँ पे 5 डालेंगे, आर के जगह पे रेट दे रखा है 5%, तो 5/100 डालेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा कितना, देखिए इधर आर के जगह पे डालेंगे 5/100 यानी कि 1/20, तो 20 एकम 20 और 1 21/20 हो जाएगा पे पावर टी। अब इसी को भी हम लोग पावर के टर्म में लिखेंगे, 21/20 है तो 441 किसका होता है 21 का, और 400 किसका होता है 20 का, इसको पावर करेंगे तो पावर कितना होगा 2, बेस सेम है तो पावर बराबर होगा, यानी कि टी बराबर कितना हो जाएगा 2 साल, 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर 250 रुपये की धनराशि पहले वर्ष में 4% और दूसरे वर्ष में 8% की चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, या तो फिर हम लोग कर लेंगे कि 250 रुपया का पहले 4% निकाल लेते हैं, ठीक है, तो 104 निकाल लेते हैं डायरेक्ट, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, 10 से 10, यानी कि कितना हो जाएगा धन 25 चौका 100, यानी कि 100 का 100, 25 चौका 100 के 0 हासिल 10, 10 यानी कि एक और 0 बैठाइए देते हैं, 25 से कम 25 और 10 35, ठीक है, यानी कि 3500 हो गया। देखिए दोस्तों थोड़ा सा लग रहा है कि गुना मिस्टेक है, 25 चौका 100 के 0 यानी कि डबल 0 हासिल 1, 25 से कम 25 और 1 26 होगा, ठीक है, 2600 होगा, यानी कि अब जो हो गया मूलधन कितना हो गया 2600, अब बट्टा में क्या था 1 10 था, तो 1 10 1 0 से 1 0 यानी कि 250 रुपया 4% से दर से कितना हो गया 260 रुपया, ठीक है। अब फिर 8%, तो 260 का हम लोग 8% निकाल लेंगे तो डायरेक्ट 108% निकाल लेते हैं, ठीक है, 108 यानी कि हमको मिश्रधन पता हो जाएगा, ठीक है, तो 8 छक 48, देखिए ना, यह 8 छक 48 होगा ना, देखिए इधर गुना ही कर लेते हैं, 108/26, 8 छक 48, 48 6, 8 दूना 16, 2 8, 6 4 10 के 0, 6 1 7 और 1 8 और यहाँ 2, यानी कितना हो गया 2808 और बट्टा में 1 है तो 1 अंक के पहले दशमलव यानी कि 280.8 हो जाएगा, 280.8 जो कि 2 नंबर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, या फिर हम इसको एक तरीका और देखते हैं करके, ठीक है। हम लोग एक सूत्र पढ़े थे x + y + x × y/100, याद होगा प्रतिशत में, तो इस पर भी हम लोग देखते हैं करके। एक बार 4% है, दूसरा बार 8% है, 8 गुना 4/100, 8 4 12 प्लस 8 चौका 32/100 यानी कि 0.32, यानी कि कितना हो जाएगा 12.32% ब्याज हो गया, ठीक है। हमको बताना है मूलधन,
मूलधन बताना, सॉरी मिश्र धन, तो इसमें क्या करना होगा, 100 ऐड करना होगा, यानी कि 100, ये क्या हो जाएगा 112.32% बराबर x। अगर 100% का मान हमको दे रखा है कितना, 250 रुपया, क्रॉस गुना करके x निकालते हैं तो 250 गुना में 112.32 अब बट्टा में 100, एक जीरो से एक जीरो, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 4 जीरो, 2 जीरो सॉरी, 25 चौका 100, 4 से इसको काट लीजिए, 4 दूना 8, 3 एक 8 चौका 32, फिर नहीं लगेगा तो जीरो, फिर 8 चौका 32, यानी कितना बार में कटा, 2808। अब बट्टा में 10 है तो एक अंक के पहले दशमलव यानी कि 280.8। यानी कि आप इस तरीके से भी कर लीजिए या फिर ये फार्मूला के थ्रू भी कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 8 नंबर, यदि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित हो तो ब्याज की किस वार्षिक दर से 32,000 रुपये का 9 मास का चक्रवृद्धि ब्याज 5044 रुपया होगा। ठीक है, तो देखिए एक सूत्र मैंने लिखवाया था कि CI बराबर P इंटू 1 + RY100 पे पावर T में से क्या किए थे, P को माइनस किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर P को कॉमन ले लेंगे, CI कितना दिए चक्रवृद्धि ब्याज 50,04, और इस दोनों में से P को कॉमन लेंगे तो P इधर गुना में आएगा तो इधर बट्टा में आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 32,000 जो दिए हुए अमाउंट। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 + R/100 पे पावर T। अब T देखिए 9 महीना का, देखिए दिए हुए टोटल 9 महीना, 9 महीना में ब्याज जो है त्रैमासिक लग रहा है 3-3 महीना का, तो समय कितना हो जाएगा 3 वर्ष। ठीक है, यानी कि 3 टाइम हो जाएगा, तो पावर में T की जगह पे क्या लेंगे 3, और माइनस में P कॉमन निकाले थे तो यहाँ क्या बचेगा 1। ठीक है, इसको अगर हम लोग काटते हैं 8 से तो 8 चौका सॉरी 4 से काटेंगे, 4 से 8 चौका 32, सॉरी 8 चौका 32 पर 3 जीरो, इसको 8 से काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 1 जीरो, 4 दूना 8, 2 4, 6 चौका 24, 4 एकम 4, 1261 बार में ये कटा। ठीक है, कितना कटा 1261। अब ये एक इधर देखिए ये माइनस में एक है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा 1 + R/100 पे पावर 3 बराबर क्या हो जाएगा 12 से 61 बट्टा में 8000 प्लस में 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8000 एकम 8000 ऊपर में जुटेगा तो 8000 1000 9261 बट्टा में हो जाएगा 8000। पावर क्यू है तो यहाँ पे आएगा, इधर में तो क्यूबिक हो जाएगा। ठीक है, 1 + R/100 पे पावर 3 था तो 3 तो इधर कर दिए। ठीक है, तो R निकालेंगे तो देखिए क्यूबिक रूट निकालेंगे डायरेक्ट। 8000 किसका होता है, देखिए 8000 किसका रूट होता है तो 20 का क्यूबिक में देखना है तो 20 का क्यूब होता है 8000, और ऊपर में लास्ट में एक है तो ये 8 से ज़्यादा है यानी कि 21 का क्यूब होगा। ठीक है, 20 से 21 हो गया तो कितना ब्याज बढ़ा, एक कितना पे 20। ठीक है, ब्याज कितना बढ़ा, एक कितना पे 20 पे गुना 100, कितना हो गया 20 2500, यानी कि रेट कितना आ गया 5%। ठीक है, अब देखिए आपका R जो आया 5%, आपके ऑप्शन में 5% नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए हमको रेट क्या कहा था, त्रैमासिक जोड़ रहा था, तो एक साल में 12 महीना 3-3 महीना का क्या गो टर्म बनेगा, 4 गो टर्म बनेगा, यानी कि जो दर होगा देखिए ना, दर 4 गुना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे दर कितना हो जाएगा 4 से गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा दर। अब ठीक है, दर कितना होगा 20%, 1 नंबर ऑप्शन। ठीक है, समझ रहे होंगे, क्योंकि हमको पहले ही बोला था कि त्रैमासिक रूप से संयोजित होता है। ठीक है, अगर हम लोग दर को पहले ही 4 बट्टा कर लेते R/4, ठीक है, दर को पहले ही यहाँ R/4 कर लेते तो अच्छा रहता। ठीक है, यहाँ पे R/4 करते तो ये क्या हो जाता 400। ठीक है, ये क्या हो जाता 400 हो जाता, ये 400 हो जाता, 400 एकम 400 R हो जाता 400 R/400। ठीक है, या फिर हम लोग ऐसे कर सकते थे यहाँ पे कि 400 + R/400, अब बराबर में क्या आया था 21/20, 20 से 20 बार में कटा ना, 20 से 20 बार में, तो 400 + R, अब 21 दूना 42, 420, यानी कि R बराबर कितना आ जाएगा 420 में से 400 घटेगा तो 20%। ठीक है, समझ गए, आगे बढ़ते हैं। देखिए 9वां, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 10,000 रुपये की धनराशि 13,310 रुपया हो जाएगा। ठीक है, ब्याज क्या कहता है 20, देखिए रेट क्या है 20% है, लेकिन अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक मतलब क्या, दर क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, दर क्या हो जाएगा 1/2 से, यानी कि रेट कितना हो जाएगा 10%। समय कितना है 1 साल, 1 साल में 6 महीना का क्या गो टर्म बनेगा, 2 गो टर्म बनेगा 6 माह का। ठीक है,
छः महीना का क्या टर्म बनेगा, 2 टर्म बनेगा, 10%, 10%, ठीक है। अब देखिए हमने जो सूत्र बना था, छोड़िए सूत्र क्या पढ़ा था, 1+r/100 पे पावर t होता है बराबर कितना हो जाएगा, 310 एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ठीक है। रेट कितना डालना है, 10%, तो 1+10/100 पे पावर t बराबर इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको कुछ पावर में लिख सकते हैं, तो जी हाँ 10 बट्टा में ऊपर में 11 रूट में डाल देंगे, सॉरी रूट में नहीं अभी डालेंगे, ठीक है। 10/11 इसको लिख सकते हैं, 10 का क्यू होता है यानी कि क्यू आएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे करेंगे 1 0 से 1 0, 10 एकम 10 और 1 11/10 पे पावर t बराबर इधर भी हो गया 11/10 पे पावर q, बेस सेम है तो पावर बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि t बराबर कितना हो जाएगा, 3 मंथ, सॉरी 3 ईयर, ठीक है। देखिए 3 साल है क्या, 4 नंबर, ठीक है। लेकिन 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 देखिए एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, आपको अर्धवार्षिक कहा है, ठीक है। तो टाइम भी क्या हो जाएगा, टाइम आधा हो जाएगा, यानी कि 1.5 वर्ष होगा, ठीक है। 1.5 वर्ष होगा, 3 वर्ष नहीं होगा। अर्धवार्षिक कहा है तो 1.5 वर्ष होगा, 1 नंबर ऑप्शन, ठीक है। सॉरी अर्धवार्षिक ना कहा था। आगे बढ़ते हैं, देखिए 10 नंबर, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में 6261 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में प्राप्त होता है, वह धनराशि कितनी है। तो देखिए 5% है, 3 वर्ष है, 1261 रुपया क्या दे रखा है, CI दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, CI काउंट करेंगे, ठीक है। तो CI काउंट करेंगे, निकालेंगे तो 5 5 5 ये 3 बार होगा, क्योंकि 3 वर्ष के लिए है तो 3 बार होगा। अब हमको निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम लोग पहले CI निकालते हैं। देखिए सबको जोड़िए, 5 5 10 5 15, तो 15 लिख दीजिए, ठीक है, प्लस फिर क्या करना है, जोड़ कर लिखे। अब देखिए गुना कीजिए, 5 5 10 और 5 सॉरी 50 25 50 25 25 25 50 और फिर 50 25। देखिए पहले इसको गुना कीजिए 50 25, फिर इसको 50 25 और फिर इसी को इसके साथ गुना कीजिए 50 25 25 25 25 कितना हो जाएगा, 75 75/100 यानी कि 7.5 होगा, प्लस फिर 50 25 25 25 125 125 बट्टा में 10,000 तो कितना हो जाएगा, 0.125 0.125 होगा कि 0.0125 होगा। सबको जोड़ दीजिए, जो आएगा वो आपका CI हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 15.000, पॉइंट में है 75, यहाँ है पॉइंट में 0.125, यहाँ कुछ नहीं तो 0, 5 2 5 और 1 6 7.51, 1576 2.5 हो गया ब्याज, 1576 25 ये पॉइंट में है और ब्याज कितना दे रखा है, 1261। हमसे पूछा है धनराशि तो 100% निकाल देंगे, 100% बराबर x, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1261 गुना में 100 बट्टा में 15.7625। ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 4 जीरो और जाएगा, ठीक है, हो गया। अब चलिए काटते हैं, तो कितना से काटेंगे, 5 6 5 30 नहीं 5 नहीं 25 से कम 25 25 छक्का 150 और 2 25, इससे ये कट जाना चाहिए 25 बार में, सॉरी 5 से काटते हैं ना, 20 25 100, इसको 5 से काटेंगे, 5 3 15 5 एकम 5 2 0 2 6 50 25 1 5 दूना 10 2 5 50 25, ठीक है। एक से फिर काटेंगे 5 से, 5 चौका 20, इसको 5 से काटते हैं, 6 25 30 6 25 30 5 3 15 0 50 25, ठीक है। फिर ये कटेगा 12 3 21 5 6 25 30, फिर 5 दूना 10 और 3 13 5 एकम 5 और 1 6, यानी कि 1261 से ये कट जाएगा 5 टाइम में, और 5 से ये कटेगा 20 25 100 पर 2 जीरो, ठीक है, 20 25 100 पर 2 जीरो यानी कि 2000 गुना में 4 कितना हो जाएगा, 8000। देखिए ऑप्शन में 8000 है क्या, 4 नंबर, ठीक है। तो 10 नंबर का एक और रूल हम लोग जान लेते हैं, ठीक है, फार्मूला छोड़कर, ठीक है। किसी धनराशि पर 5% है, 5% को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो डिवाइड बाई 100, 5 एकम 5 20 25 100, यानी कि 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21/20। पावर में कितना है, क्यू है तो 3 करेंगे, ठीक है। तो देखिए 20 का क्यूब जो होगा, 20 का क्यूब जो होगा वो होगा मूलधन, और 21 का क्यूब जो होगा वो होगा मिश्र धन,
ठीक है। 20 का क्यूब, नीचे वाला क्या होगा मूलधन, ऊपर वाला क्या होगा मिश्रधन। तो 20 का क्यूब कितना होता है 8000, यानी कि 8000 का वैल्यू हमको फाइंड करना है। ठीक है, सॉरी, हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में प्राप्त होता है तो वह धन बताना है। तो नीचे वाला मूलधन होता है 20 का क्यूब, 20 का क्यूब हुआ 8000। अब 21 का क्यूब कितना होता है, तो 21 का क्यूब होता है, देखिए 21 का स्क्वायर होता है 441, इसमें फिर 21 से गुना करेंगे तो ये होगा मिश्रधन। मिश्रधन कितना हो जाएगा, 21 से कम 21, 21 चौके 84 और 2 86, 21 चौके 84 और 2 86, 21 चौके 84 और 8 कितना होता है 9261। ठीक है, यानी कि ये तो मिश्रधन है और ये ऊपर वाला मूलधन 8000 रुपया है। तो अगर घटा लेंगे तो हमको ब्याज प्राप्त हो जाएगा। ब्याज क्या होता है, मूलधन मिश्रधन माइनस मूलधन, तो यहाँ से जो घटाएंगे सो ब्याज आएगा। 6 2 9 में से 8 जाएगा तो 1, यानी कि 1261 ब्याज आया। और 1261 ब्याज आया और ब्याज हमको दे कितना रहा है 1261, यानी कि 1261 का वैल्यू है 1261, तो 8000 का वैल्यू 8000 नहीं होगा। सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 8000। ठीक है, जो कि हमारा 4 नंबर था। ठीक है, तो एक तरीका ये भी है बनाने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 देखिए, कोई धनराशि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 4% प्रति वर्ष की दर से निवेश करने पर 1 वर्ष के अंत में 7803 रुपया होती है। वह धनराशि कितनी होगी ये बताना है। ठीक है, तो धनराशि अगर हमको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब कोई कहता है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो दर क्या हो जाएगा, अर्धवार्षिक है तो आधा हो जाएगा, 4% का आधा यानी कि 2% दर हो जाएगा। ठीक है, और अर्धवार्षिक है तो देखिए कै गो टर्म बनेगा, 2% का 2 गो टर्म बनेगा, क्योंकि 4% की दर से 1 साल 1 के वर्ष है तो 1 वर्ष में अर्धवार्षिक 6 महीने का 2 टर्म बनेगा। ठीक है, और वो कितना जाता है 7803 रुपया। तो धनराशि पूछा है तो हमको फार्मूला जो पता है क्या होता है, 1 + r/100 पे पावर t बराबर क्या होता है 7803, और बट्टा में क्या हो जाएगा मूलधन, मूलधन नहीं पता है तो x। ठीक है, चलिए 1+, देखिए इसको x को यहाँ ना लिख के यहीं पे p को रहने देते हैं प्रिंसिपल को। ठीक है, प्रिंसिपल जो मूलधन हमको पता करना है। 1+ r कितना हो जाएगा 2, 2/100। अब पावर कितना हो जाएगा, पावर 2 वर्ष होगा। ठीक है, 7803, 102 से ये एक बार में ये 50 से कम 50 और 1 51 ये हो जाएगा 51/50 और 2 वर्ष है तो 2 बार लिख लेते हैं 51/50 बराबर 7803। ठीक है, काट दीजिए, कटेगा तो 17 × 51, 17 से काट 17 चौक 17 51, 17 चौका 68, 10 0, 17 × 5 = 85, यानी कितना हो जाएगा 15 इधर 85 5, 10 5 15 और 3 153, 17 9 होता है 153। ठीक है, फिर 51 से काट लेते हैं तो 17 × 51 ये कटेगा, 17 दूना 34, 6 5 11, 119, 17 7 होता है 119, 3 और 3 9 होता है, 9 3 27 हो गया। तो पी कितना हो जाएगा 50 25, मतलब कि 25 00 इंटू में 3, 25 3 75 पर 00, यानी कि 7500 रुपया 3 नंबर। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो चुकी है और आगे का जो भी प्रश्न बचेगा हम लोग आगे की वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।